हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो आप लोग सुनिए, अच्छा लगेगा। आजकल परिवारों में क्या है, बहुत मनमुटाव हो गया है। बहुत से परिवारों में ऐसा मनमुटाव है कि देवरानी जेठानी एक दूसरे से देखना नहीं पसंद करती, बोलना नहीं पसंद करती, बात नहीं करना पसंद करती, यहाँ तक कि बच्चों को भी दूरी बढ़ाती हैं। अरे भाई, एक ही पेड़ की शाखाएँ हैं। आज जो देवरानी जेठानी है, जो उनके हस्बैंड दोनों सगे भाई हैं, एक ही माँ बाप की सगी संतानें हैं, और उनके अगर बच्चे हुए हैं तो वो दूर कैसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दूरी बढ़ाती हैं लोग कि एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। सोचिए उन दादी बाबा को कितना कष्ट होता है कि बच्चे आपस में, चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे आपस में खेलते नहीं हैं। अरे उदाहरण लो हमारे पुरानी कथाओं से। पन्ना धाय का चरित्र चित्रण ले लो। पन्ना धाय तो धाय माँ थी। धाय माँ मतलब राजा रानी के घर में, बड़े घरों में बच्चे की रखवाली करने के लिए जो धाय माँ होती थी। धाय माँ ऐसी होती थी कि अगर बच्चे को ज़रूरत है तो वो दूध भी पिलाती थी, पालती थी बच्चे को, उसकी पूरी देख रेख करती थी। तो वो पन्ना धाय माँ थी। और उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे की बलि दे दी थी। राजा के बेटे के लिए को जो है, उसके चाचा पूरा राज्य छीनना चाहते थे, और उनका उत्तराधिकारी वही छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा था, 1.5-2 साल, 2.5 साल का बच्चा था। उसको मारने के लिए वो नंगी तलवार, खून का प्यासा वो चाचा बनबीर, और नंगी तलवार लेके महल में ढूंढता फिर रहा था कि जहाँ हो उसको काट के मार देंगे बच्चे को, पूरा राज्य हम हड़प लेंगे, खुद मालिक बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। और जो बच्चा था उसके माता पिता धाय माँ को सौंप गए थे, पन्ना को, कि बच्चे को रक्षा करना। अच्छा, पन्ना का भी बच्चा उतना ही बड़ा था, बराबर से दोनों बच्चे थे, खेलते कूदते थे। तो पन्ना ने क्या किया, जब पन्ना को ये बात पता चली कि बनबीर जो है वो मारने आ रहा है नंगी तलवार लेकर, तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को उस बच्चे के पलंग पे सुला दिया। उसी तरीके से सुला के उड़ा दिया, ढक दिया, और उसी जगह बैठ गई, और उस बच्चे को छुपा दिया कि उसको पता ना चले। उसको कहीं और जाके छुपा दिया, अपने बच्चे को उसके पलंग पे लिटा दिया, वहीं बैठी रही। बनबीर आया नंगी तलवार लहराता हुआ, पूछा कहाँ है, उसने इशारा कर दिया कि ये लेटा है। अपनी आँखों के सामने देखा और उसने तलवार से उसका कत्ल कर दिया। सोचो कितनी बहादुर महिला वो रही होगी, कलेजे के टुकड़े को कैसे अपने आँखों के सामने कटवा दिया। और उस जो उत्तराधिकारी था उस राज्य का, उसको बचा लिया कि हाँ ये ज़िंदा रहेगा तो ये आगे चल के उत्तराधिकारी बन जाएगा। कौन ये कर पाएगा। बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। आप उठा के पढ़िए, यही तो है जो हमारी दुर्गावती, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई, बहुत बहादुर महिलाएं हुई हैं। सीता, सावित्री, इनका चरित्र चित्रण आप पढ़ लीजिए, कितनी बहादुरी दिखाई है। क्या सावित्री, क्या सीता, क्या दुर्गावती, क्या जीजाबाई, सब बहुत बहादुर महिलाएं थीं। विद्योत्मा, बहुत विद्वान महिला थी विद्योत्मा। उन्होंने तो कालिदास, एक मूर्ख व्यक्ति थे, उनको उन्होंने कालिदास बना दिया। इतने मूर्ख थे कि, और विद्योत्मा को अपने ज्ञान पे घमंड था कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमको बहुत नॉलेज है, हमारा शास्त्रार्थ कोई हमसे जीत जाए तो उससे हम शादी करेंगे। ये रख दिया हिसाब कि शास्त्रार्थ में जो हमसे जीतेगा उसी से हम शादी करेंगे। और राजा की बेटी थी विद्योत्मा, एक ही बेटी थी उनकी। राजा परेशान कि शादी हो, अब वो शादी ना करें, एक से एक राजा आए और वो शास्त्रार्थ करें, हरा दें, वो चले जाएं लौट के, कोई जीतता ही नहीं था। हुआ क्या कि ये कालिदास जो थे ये एक गरीब थे, ये जिस पेड़ की डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो इनके जो राजा के सेवक थे वो उसी को पकड़ लाए। कुछ ये था कि हाँ इनको ज़्यादा घमंड है, लो मूर्ख से शास्त्रार्थ करें। तो वो
लेके आए तो ये विद्योत्मा आ गई, करने लगी। तो इन्होंने एक उंगली उठाई, वो मूर्ख था, उसको ज्ञान थोड़ी ना कि एक क्यों उठाई, उसने 2 उठा दी। ये 3 उठाई, वो 4 उठाई, 5 उठाई, 6 उठाई। इस प्रकार से इशारों में ही शास्त्रार्थ चलता रहा। और ये उसको पता नहीं था इनकी एक उंगली उठाने पे ईश्वर एक है, उसने 2 उठा दी, सूर्य चंद्रमा 2 हैं, ऐसे करके मतलब पूरा वो लेके चला। और ये अपने आप उस तरफ का अर्थ खुद में जोड़ती गई कि हाँ ये कह रहा, हमारे प्रश्न का उत्तर इसने ये दिया, ऐसे करके। और इन्होंने हार मान ली। फिर कालिदास से इनकी शादी हो गई और ये इतनी विद्वान थी कि इन्होंने फिर कालिदास को भी कालिदास बना दिया। जो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और ये सब रचनाएं कर डाली, कितनी बड़ी बड़ी ग्रंथ किताबें लिख डाली। अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत सुंदर लिखा है संस्कृत में, कालिदास ने लिख दिया। जो एक मूर्ख व्यक्ति था वो इतना विद्वान की संगत में आके इतना बड़ा विद्वान बन गया। तो संगत की रंगत होती है, कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप अभी समझ जाइए आपके बच्चों की संगत कैसी है, आपकी संगत कैसी है। और अगर बच्चों की गलत संगत है तो उनको बदलिए, छुड़वाइए और अच्छी संगत साथ दीजिए, अच्छे घर परिवार से जोड़िए। क्योंकि जो बच्चे साथ में रहते हैं वैसी बातें करते हैं, उसी प्रकार से वो बनते भी हैं। तो संगत की रंगत होती है। कहते खरबूजा को देखकर, अगर एक खरबूजा खेत में पक गया है तो दूसरा तीसरा फटाफट खरबूजे पकने लगते हैं। एक को पकने में देरी होती है, एक खरबूजा देखकर दूसरा खरबूजा रंग बदलता है। तो वही चीज़ होती है। बच्चे ये मिट्टी के घड़े के समान होते हैं कि इनको पालने के लिए बड़ा दिमाग, ये नहीं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने वाला हो गया तो हमारी जिम्मेदारी कम, और बढ़ती जाती है जिम्मेदारी। अगर आप ये मान लेंगे कि हमारा बच्चा जितना बड़ा हो रहा उतनी हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो बच्चा आपका कभी बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि आप उतनी जिम्मेदारी से उसकी केयर करेंगे, देखेंगे, उस पर नज़र रखेंगे। और जो लोग ये भूल जाते हैं कि अब इसको दूध देना बंद हो गया, टिफ़िन देना बंद हो गया, अब हमारा काम बंद हो गया, ये जाए तैयार होके आए, खाए पिए सोए ना, उससे आपको बातचीत बराबर रेगुलर करनी है। क्या पढ़ा है, क्या किया है, आज किधर गए थे, कहाँ गए थे, तो उसकी एक आदत बन जाएगी बात करने की। वो बताना भी शुरू कर देगा अपने आप से। जिस दिन आप भूल जाएंगे बात करना, पूछना, वो अपने आप से आपको सब बता देगा। तो अपने परिवार में ऐसा सामंजस्य बिठाएं कि बड़े अगर कभी कुछ गलत भी बोल दें तो पलट के जवाब ना दें। बहुत घरों में क्या होता है, ऐसा तेज़ तेज़ आवाज़ें आती हैं कि फेंका फेंकी, पटक झटक सब होता है कि बड़ा बुरा लगता है, जो नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे समाज में ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कमी किस बात की है? पैसे की कमी। पैसे की कमी है तो भाई आजकल सब पढ़े लिखे हैं, इतनी गरीब है तो भी शिक्षा फ्री में है, खाना फ्री में है, राशन फ्री में है, सब कुछ, दवाएं 1 रुपए के पर्चे में सब फ्री में है। तो ये खाली दूर से बैठ के बातें हो रही हैं, कुछ नहीं। आप जाके तो देखिए, सब कुछ हो रहा है। राशन ले रहे हैं और उसी गवर्नमेंट की, सरकार की बुराई कर रहे हैं। राशन भर रहे हैं, वो मोटा चावल, मोटा गेहूँ बेच के महीन चावल ला के खा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है। हर व्यक्ति, हर इंसान बढ़िया पहन रहा, बढ़िया खा रहा है। पहले से आज में ये डिफरेंस है कि अच्छे से अच्छा खा रहा, अच्छे से अच्छा पहन रहा, हर सुख सुविधा उसके पास है। एक झोपड़ी में जो रह रहा, उसकी झोपड़ी में अंदर जाके देखिए, फ्रिज, कूलर, पंखा सब कुछ आपको मिलेगा। खाली दिखाने के लिए वो झोपड़ी डाले है, और उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा घर भी बना है। वो दिखाने के लिए यहाँ झोपड़ी डाले है कि हाँ हम झोपड़ी में रहते हैं। और उसका बढ़िया मकान, ये सब बांग्लादेशी जो यहाँ से आते हैं, बंगाल से, इनके सबके वहाँ मकान घर हैं। वो सब यहाँ लखनऊ, दिल्ली आके कमाने के लिए आते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, उसमें रहते हैं। लेकिन उनके पास अगर पैसे की कमी है तो ये सुख सुविधा कैसे हैं? टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी तक लगे हैं झोपड़ी में। अंदर जाके तो देखिए कितना अंतर है। दूर से देखने, हाँ ये झोपड़ी में रह रहे हैं, उस झोपड़ी में उनकी सारी सुख सुविधाएं हैं। तो आज के समय में कोई ऐसा गरीब नहीं है जो कहे कि हाँ हम भूखों मर रहे हैं। अगर वो जानबूझ के मक्कारी करे, खाना हम उठा के मुंह में नहीं खाएंगे, घर में नहीं बनाएंगे, तो क्या अपने आप खाना बन के हमारे मुंह में नहीं चला जाएगा?
उसके लिए हमको इतना तो करना ही पड़ेगा। अरे इंसान है, भगवान ने हाथ पैर शरीर दिया है, हाथ पैर चलाओ, काम करो, खाओ, कमा के खाओ। लोग तो पानी बेचकर पैसा कमा रहे हैं, और तो जाने दीजिए पानी बेचकर पैसा कमा रहे हैं। पानी की क्या कीमत है, लेकिन पानी बेच रहे हैं और उससे अच्छा पैसा मोटा मार्जिन लेके कमा रहे हैं। कुछ नहीं है, पॉलीथीन खरीद लाए गर्मियों में, जो हमें तो लग रहा 20-25 रुपए की 150 मिल जाती हैं हल्की पॉलीथीन की। उनमें पानी भर भर के बर्फ़ में डाल दिया और वो बर्फ़ की वो पन्नियाँ बेच रहे हैं। पानी खूब बिकता है, खूब पैसा कमा रहे हैं। फूल ले लिया, छोटे छोटे माला बना लिए, गाड़ियों में पहना दिया, मंदिर में जाके दे दिया। नींबू मिर्चा बहुत कम कीमत से, कम लागत से, मिनिमम से ही कमाने की एक बात। नींबू मिर्चा खरीद लिया, उसकी माला बना ली, हर दुकान पे जाके टांग दिया। खर्चा आया 2 रुपये 4 रुपये, मंडी से ख़रीदा, मिला उनको 10 रुपये 20 रुपये हर दुकान से। कितने कम में कितना अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं लोग। बस ये बहाने हैं कि नहीं आता है, नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये खाली एक ठीकरा जो है पीटने को है, फोड़ने को है सरकार के नाम पे कि हाँ वो कुछ नहीं कर रही, बहुत कुछ कर रही है। आप आगे बढ़ें तो पैर बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं, देखिए कितना साथ देने वाले मिलेंगे। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरति क्रोध शंभुसरासन तोरि सटे, करसी हमारे प्रबोध। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधुकाय कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाही छाण कहाऊ रामा। तेरा या भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करई समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारो तो ही। रघुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी से झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतौ सुधाई ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक चंद्रमई जसई न काहू राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिश्त जी मुनि साकर कुठारो आगे, आशीषा जेरी से जाहि करे सोई स्वामी। मोहि जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, ये मुनि से क्रोध छोड़िए, अब के अंत में धन कठोर कुठार है और मेरा यह सिर आगे से, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रभु बिलोकई समरु कस, तजऊ विप्र बर रोष। बेस बिलोके कैस कछु, बालक हूँ नहीं दोष। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर भी बालक के ने कुछ कह डाला, वास्तव में उनका कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भय ऋषिवीर विचारी। नाम जान पाए तुम्हें न चीना, बंस वायु उतरते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर भी और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम आवते हो मुनि की नाही, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। चमो चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्रूर कृपा गनेरी। यदि आप मुन की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने ही भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत ही अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरवर्ग रचना था, कहूँ न कहा चरण का माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा
सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले रघुपति परसु हसे, तहु बंधु संबाम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है। निपटई द्विज करी जानै मोही, मैं जब विप्र सुनामो तो ही। चाप श्रुआ सर आहुति जानो, कोप मोर अति घोर प्रसानो। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ बाण के आहुति और मेरे क्रोध के अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिति सेन चतुरंग सुहाई, महामयी वही पशु आई। मैं एक परसु काटी बल दीने, समर जग जब कोटिन की नहीं। चतुरंगिनी सेना सुंदर सी समिधाई। यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बल के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस फोर्से से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मैंने मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी है। उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधर विप्र के भोरे। भंजो चाप दाऊ बड़ बाड़ा, हिमति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी रिसती, बड़ी लघु चूक हमारी। छोता ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो करूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है, परंतु पुराना धनुष था छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जब हमने तरही विप्र बधी, सत्य सुनो रघुनाथ। तव को जग सुबट जही, भय बस नाम ही मात। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।